खर्चा हो गया मेरा बीजेपी के प्रचार में। मैं समय पे पैसा वापस नहीं कर पा रहा। मेरे सोने की चीज़ बिक गई और मेरी कछु चीज़ गिरवी रखी है सोने की। जान चली जाती है, मैं ख़त्म होता हूँ तो सिर्फ बीजेपी की नेताओं की वजह से ख़त्म होऊंगा, बीजेपी पार्टी की वजह से ख़त्म होऊंगा। बीजेपी पार्टी इसमें दोषी होगी। नमस्कार, मेरा नाम साक्षी है। मैं लगातार मेरे दर्शकों को बोलती हूँ कि अंधभक्ति ना करें। कितनी खतरनाक हो सकती है, किस हालात में आपको पहुँचा सकती है, इसका लाइव उदाहरण मैं भी आपको दिखाऊंगी। ये हमारे साथ सर हैं, इन्होंने जब से होश संभाला बीजेपी को वोट दिया, प्रचार किया, लेकिन आज ये किन हालातों में है, इन्हीं की ज़ुबानी सुनिए आप। सर बहुत बहुत स्वागत। राम राम, आप सभी के लिए मेरी राम राम। मैं आरएसएस स्वयंसेवक भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, मेरा नाम योगेंद्र कुमार है। तो मेरी हालत ऐसी हो गई है कि मेरी जान देने तक की मेरी वो हो गई कि मैं अपनी जान दे दूँगा। मेरी कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। मैं बीजेपी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को कोई सुनवाई नहीं कर रही। मैं बीजेपी कार्यकर्ता हूँ, मौत के मुँह में जाने के लिए तैयार हूँ, पर कोई मुझसे मेरी सुनवाई नहीं कर रहा। मुझसे पहले तो आरएसएस के लोगों ने कहा था कि तुम बीजेपी का प्रचार करो, तुम्हें सांसद की टिकट मिलेगी। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं सांसद की मुझे टिकट मिलेगी। तो मैंने प्रचार किया तन मन धन से। मैंने बहुत रुपया खर्च, लाखों रुपया खर्च कर दिया अपनी जेब से। अपनी जेब से कर दिया, और मैंने कर्जा लेकर कर दिया। और जो कर्ज वाले हैं वो बुरी तरह करते हैं, मुझसे पैसा मांगते हैं, मुझे पैसा है नहीं उनके देने के लिए, तो बुरी तरह करते हैं वो लोग। और मैंने अपनी कुछ चीज़ बेच दी, सोने की चीज़ बेच दी, और कुछ चीज़ मैंने गिरवी रखी है। मेरे देव ज्वेलर्स के यहाँ पे अलीगढ़ जाके देख लें, मैं दिखा दूंगा। देव ज्वेलर्स के यहाँ पे मेरी गिरवी रखी है चीज़। तो मैं बहुत दुखी और परेशान हूँ। कभी कभी मेरा मन ऐसा करता है मैं अपनी आत्महत्या कर लूँ। मैं ऐसी ज़िंदगी तो जी कर क्या करूँगा। जब मैं किसी का, मैं ये चाहता हूँ किसी का लिया है तो मैं उसका समय पर दूँ, और जब मैं किसी का लेकर मैं दे नहीं पा रहा हूँ तो फिर मैं ऐसी ज़िंदगी जी के क्या करूँगा। मैं अपने सही नहीं हो रह पा रहा तो मैं क्या करूँ, अपनी मौत कर लूँ, फिर क्या करूँ। ऐसा मुझे बना दिया बीजेपी के लोगों ने, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने, बीजेपी के नेताओं ने मेरी संग ऐसी हालत बना दी है। तो आपको प्रचार करने के लिए बोला गया था, अपनी मर्जी से किया था आपने? ऐसा है, मैंने अपनी मर्जी से कुछ नहीं किया था। आरएसएस के लोगों ने कहा था मुझसे कि तुमको सांसद की टिकट मिलेगी, तुम बीजेपी का प्रचार करो। तो मुझे बहुत खुशी हुई, मैंने प्रचार किया बीजेपी का। बाद में प्रचार करते करते 1 साल हो गई मुझे। 1 साल होने के बाद में फिर मुझसे कहा कि तुमको टिकट नहीं मिलेगी, तुम बीजेपी प्रचार बंद कर दो। तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि अब जो मेरे लाखों आरएसएस के लोगों ने बोला था कि प्रचार बंद कर दो। हाँ, आरएसएस के लोगों ने कहा था कि प्रचार बंद कर दो, तुम्हें टिकट नहीं मिलेगी। तो मुझे बड़ा दुख हुआ। मैंने कि अब तो उम्मीद थी कि टिकट मिलेगी, अब यूँ कह टिकट नहीं मिलेगी तुम्हें। तो मेरा राष्ट्रीय जेपी नड्डा जी आवास पे आया, आवास पे गया तो वहाँ पर मुझसे ये कहा कि तुमको टिकट नहीं मिल पाएगी, पर तुम्हें केंद्र सरकार में कोई पद मिलेगा, प्रचार को बंद मत करना। तो मैंने प्रचार बंद नहीं किया, मैंने प्रचार किया। और मैंने इतना प्रचार किया कि ज़िला हाथरस में किया, ज़िला अलीगढ़ में किया, और गौतम बुद्ध नगर में किया, और मैंने प्रचार मथुरा में किया। मैंने प्रचार वाराणसी, काशी में जहाँ मोदी जी खड़े हुए थे वहाँ जाके प्रचार किया। और मतलब जब सत्ता में भगवान से प्रार्थना की मैंने कि सत्ता में पार्टी बीजेपी आई। और ये नहीं कहा था कितने वोटों से कैसे आई, पर हाँ पार्टी सत्ता में बीजेपी आई, और पार्टी सत्ता में बीजेपी आ गई। तो मुझे बड़ी खुशी हुई, और मैं खुशी हुई मैं अब मेरी सुनवाई होगी। अब मैंने जब तो प्रचार में भागा, अब इनके पास आने के लिए भागा मैं आने के, इनसे मिलने के लिए। अब ये मुझसे मुलाकात मिल नहीं पा रही। और जब मुझसे मिल नहीं रही तो मैं बड़ा दुखी हुआ, मैं मुझसे मुलाकात नहीं हो पा रही है। अब मैं इनसे कहूँ, अपनी बात कहूँ इनसे, पर मेरी बात सुने ये लोग। अब कोई बात नहीं, अपॉइंटमेंट नहीं मिल पा रहा मुझे। मैंने कई बार कोशिश की, एप्लीकेशन दी, अमित शाह को दी मैंने एप्लीकेशन, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के यहाँ एप्लीकेशन दी, प्रधानमंत्री के यहाँ मैंने कई एप्लीकेशन दी, पर मुझे कोई भी आश्वासन, कोई सुनवाई नहीं की गई मेरी। अब जब मुझे बहुत दुख हुआ, फिर मैंने एक खत में, एक एप्लीकेशन में ये भी लिखा मैंने कि मेरी सुनवाई नहीं की जाएगी तो मैं अपनी आत्महत्या कर लूँगा। मैं यहाँ इस कगार पे पहुँच चुका हूँ कि मेरे सामने और कोई चारा नहीं है, क्या तो मैं अपनी आत्महत्या कर लूँगा, मेरी सुनवाई की जाए। तो किसी ने मुझे बताया, समझाया कि नहीं तुम्हारी सुनवाई होगी, चिंता मत करो, ऐसी बात मत सोचो, आत्महत्या करने की मत सोचो। तो मैंने वो बात, कौन थे वो नेता, थे बीजेपी के या कोई आपके दोस्त? एक सरकारी आदमी थे, वो कह रहे थे, उन्होंने ये कहा था कि ऐसा है कि तुम आत्महत्या मत करो और तुम्हारी सुनवाई हो रही है। तो मैंने उनकी बात मानी, और मैं चलो कोई बात नहीं, मेरी सुनवाई हो रही है। तो मैंने तब से मैं दाढ़ी बनाना छोड़ दिया, मैंने दाढ़ी नहीं बनाई अपनी। अच्छा, तब किस तरीके से प्रचार करते थे? मैं प्रचार करता था, गांव में जाता था, सब लोगों से मिलता था, जाके कहता था कि बीजेपी को वोट दो, बीजेपी पार्टी बहुत अच्छी है। देखो अयोध्या में राम मंदिर बना, हमारा और कोई पार्टी नहीं बना सकती थी, बीजेपी ने राम मंदिर को बनाया। और मैंने धारा 370 हटाई, कश्मीर को भारत में मिलाया, बीजेपी पार्टी की ताकत है। और बीजेपी पार्टी को वोट दोगे तो मैं एक ये हिंदू राष्ट्र बनेगा, मैं हिंदू राष्ट्र भी बनेगा, बीजेपी पार्टी सत्ता में रहेगी। तो मैंने ये कहा, लोगों को समझाया कि वोट के लिए मैं वोट देना है तो बीजेपी को दो वोट।
इस तरह से सभी लोगों से कहता मैं। आपने कहा आप कर्जे में चले गए, तो आप जहाँ भी जाते थे प्रचार करने घर घर में, जो आप बता रहे हैं, तो आप क्या वहाँ अपना पैसा लगाते थे? सरकार की तरफ से कोई पैसा नहीं मिला आपको? किसी ने मुझे 1 रुपया नहीं दिया, किसी से कुछ नहीं लिया मैंने, किसी ने सांसद से लिया ना किसी से लिया, सारा रुपया मैंने अपना खर्च किया। जहाँ भी जा रहा हूँ वहाँ पे कोई प्रोग्राम हो रहा है, जैसे कोई भागवत हो रही तो वहाँ मैं पैसे दे रहा हूँ अपने, या कोई तो आप भागवत वगैरह भी कराते थे? ना भागवत वगैरह होती थी उसमें हिस्सेदारी में मैं अकेला नहीं कराता, और लोग भी करा रहे हैं, पर उसमें मैं हिस्सा देता था और कहता था, अपनी बात भी रखता था। मैं ऐसे मैं देखो बीजेपी पार्टी को वोट दें, सभी लोगों से कहना कि बीजेपी पार्टी को वोट दें। और जहाँ कोई प्रोग्राम होता है, जैसे दावत भावत हो रही है, तो वहाँ भी कुछ देता, मैं दान करता। और जाने आने में, और जैसे हम यहाँ से वाराणसी काशी गए तो हम 3 जने गए यहाँ से, तो उनके खाने पीने का खर्चा मेरे तरफ से रहा, किराए में ले जाने का खर्चा मेरी तरफ से रहा। तो ऐसे करके पैसा मेरा खर्च हो गया, बहुत खर्च हो गया। कि जो कि एक मेरे पास मोटरसाइकिल थी वो बिक गई, मेरा टेम्पू था वो भी बिक गया, और मुझ पर मतलब कुछ मैंने बैंक से पैसा लिया वो भी मेरा नहीं जमा हो पाया, और मैंने किसी से पैसा लिया, उधार लिया किसी से पैसा, वो भी मैं दे नहीं पाया किसी को। अब वो मुझसे नाराज़ होते हैं, वो बुरी तरह से गाली देते हैं, तो मुझे बड़ा दुख होता है कि मैंने के समय पे पैसे नहीं दे पाया और ये मुझसे बुरी तरह कर रहे हैं। मैं किसी का कर्ज लेके ये चाहता हूँ कि किसी का लूँ उसको समय पर वापस करूँ। मैं ये नहीं चाहता कि किसी का समय पर वापस न करूँ, मैं जिसका लूँ उसका समय पर वापस करूँ, पर मैं उसके समय पर वापस नहीं कर पा रहा। बीजेपी के प्रचार के कारण मैं खर्चा हो गया मेरा बीजेपी के प्रचार में, मैं समय पर पैसा वापस नहीं कर पा रहा। मेरे सोने की चीज़ बिक गई और मेरी कछु चीज़ गिरवी रखी है सोने की। अब मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि मैं ऐसी पार्टी का प्रचार किया और मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मैं क्या करूँगा? मैं अपनी आत्महत्या कर लूँ, क्या करूँ? पर मेरी कोई सुनवाई नहीं कर रहा। प्रधानमंत्री आवास पर मैं पहुँचा हूँ और 10 बार पहुँचा हूँ प्रधानमंत्री आवास पर, अरे मेरी सुने, अरे मेरी सुने, कोई सुने, मेरी कोई सुनी नहीं रहा है। मैं क्या करूँ? धरना ऑपरेशन किया है मैंने, यहाँ से मेरी कोई सुनवाई कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मैं क्या करूँगा? यहाँ बीजेपी पार्टी के लिए वो बहुत दुख हो रहा है, मेरी आत्मा में बहुत दुख हो रहा है। आत्मा परमात्मा सभी के अंदर, मैं जानता हूँ कि सभी के अंदर आत्मा है, सभी के अंदर परमात्मा का वास है। और मेरी आत्मा को कष्ट हो रहा है, परमात्मा को कष्ट हो रहा है। ये नहीं है कि मेरी आत्मा मुझे कष्ट हो रहा है, मुझे कष्ट नहीं है, परमात्मा को कष्ट हो रहा है। आप क्या करते हैं? मैं पहले नौकरी करता था, विश्वविद्यालय में था। अब मैं एक खेती करता हूँ, किसान हूँ। बाईपास रोड पे हमारी ज़मीन है 75 बीघा। मैंने ये भी यहाँ तक भी कहा था कि मैं बीजेपी का कार्यालय खोल दूंगा, एक मैं कोई सत्ता में कोई पद मिल जाएगा मुझ पर, तो मैं बीजेपी का कार्यालय खोलूँगा। और अब कुछ नहीं है तो मैं क्या करूँगा? कुछ नहीं। अब मैं तो बहुत, आपके पास नौकरी नहीं है? अब कोई नौकरी मैंने छोड़, बीजेपी प्रचार में सब कुछ छोड़ दिया, कुछ नौकरी नहीं कर रहा हूँ, सब बीजेपी प्रचार में लगा रहा हूँ। अभी तक मैं कुछ यही नहीं, अब क्या करूँ? आपकी फैमिली में कितने लोग हैं? मेरी फैमिली में हमें एक पति पत्नी है और हमारे 4 बच्चे हैं, तो 6 लोग जुड़ते हैं होकर के। वैसे हम 3 भाई हैं और 2 बहन हैं, 5 बहन भाई हैं हम। वैसे परिवार अभी तो वैसे संगठित एक ही चल रहा है परिवार, कि वो संभाल लें परिवार के लोग, पर मैं दुखी हूँ। मुझसे वो नाराज़ होते हैं कि तूने ऐसा क्यों किया, तूने प्रचार में इतना बर्बाद कर दिया और तू अब कहाँ से क्या करेगा, कैसे करेगा तू? तो मुझे भी दुख होता है। बच्चे क्या करते हैं आपके? बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, एक बच्चे की शादी कर दिया, बड़ी लड़की थी उसका नाम कविता था, और बच्चे मेरे 3 बच्चे हैं और छोटे छोटे वो पढ़ाई कर रहे हैं। तो अब मैं बहुत दुखी हूँ। तो उस शादी में जो पैसा खर्च किया वो घर परिवार वालों ने संभाला, उस घर परिवार वालों ने खर्च किया और मुझसे नाराज़ हुए कि तूने ऐसा क्यों किया। अब मैं जिस बात से बहुत खुश हूँ कि मेरे घर के बहुत बढ़िया हैं, जो कि उन्होंने मेरी तरफ देखा, मेरी मुसीबत की तरफ देखा और मेरी समय पर लड़की की शादी की उन्होंने। मेरी लड़की 19-20 साल की हो गई और शादी की योग्य हो गई, तो उन्होंने घर परिवार वालों ने शादी कर दी उसकी। अब आप यहाँ धरना दे रहे हैं, क्या लगता है आपको? नेता आप कह रहे हैं कि आपको प्रधानमंत्री मोदी जी से मिलना, देखिए वो आसान नहीं है, तो अब क्या है, आप क्या करेंगे? अब आप? मैं क्या करूँगा? मैं तो अब देख रहा हूँ, अब मेरी अगर मैं जान चली जाती है, मैं ख़त्म होता हूँ, तो सिर्फ बीजेपी की नेताओं की वजह से ख़त्म होगा, बीजेपी पार्टी की वजह से ख़त्म होगा। बीजेपी पार्टी इसमें दोषी होगी। अब मेरे ख़त्म होने का कोई कारण होगा तो वो बीजेपी पार्टी होगी, बीजेपी पार्टी के नेता होंगे। मेरे ख़त्म होने का कारण होगा तो मेरे ख़त्म होने का कारण होगा मोदी जी होंगे। मेरी सुनवाई नहीं हो रही है, मैं दुखी हूँ बहुत। अब मैं क्या करूँ और क्या कर सकता हूँ? मैं यही सोचता हूँ, फिर दुखी होकर के मैं क्या करूँ? जान देने की सोचता हूँ, फिर क्या करूँ? अब कि मैं क्या कैसे करूँ? किसी का पैसा लिया है मैंने, उसका पैसा मुझे वापस करना है, कैसे करूँ कैसे न करूँ? अब सब तरह से मैं दुखी हूँ, बहुत दुखी और बहुत परेशान हूँ। आपके साथ कितने लोग जुड़े थे जब आप जाते थे प्रचार करने? आपने कितने लोगों को जोड़ा? जो मतलब जो है मेरे फ़ोन में वीडियो कैमरा में फ़ोन में सारे रिकॉर्ड है रहे, बहुत लोग जुड़े थे
बहुत लोगों को जोड़ा था। मैंने सबसे ज़्यादा प्रचार ज़िला हाथरस में किया, सबसे पहले ज़िला हाथरस में किया, उसके बाद ज़िला अलीगढ़ में किया प्रचार, ज़िला अलीगढ़ में किया, और फिर मैं गौतम बुद्ध नगर में भी प्रचार किया, और बुलंदशहर ज़िला में भी प्रचार किया, और मथुरा में ज़िला में भी प्रचार किया मैंने। वाराणसी काशी जहाँ मोदी खड़े हुए हैं वहाँ भी प्रचार करने गया, वहाँ भी मैंने पर्चा चिपकाए, पोस्टर चिपकाए, और वहाँ भी बहुत प्रचार किया, पर अब मेरी कोई सुन ही नहीं रहा है, मैं क्या करूँ। ठीक है, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। आपने सुना इनको कि प्रचार करने के बाद इनको क्या मिला, किस हालात में ये पहुंच गए हैं, और आज कह रहे हैं कि शायद मैं आत्महत्या कर लूं। वो मत करिएगा प्लीज़, ये सही नहीं है। मेरी सुनी नहीं जावे कोई बात, तो मैं क्या करूँगा। मैं एक हाथ जोड़ के सबसे यही करूँ, मेरी बात सुन ली जावे। अरे मैं सुन लो जावे, मैं एक बीजेपी को भक्त हूँ, और मेरी इतनी मुसीबत में हूँ, बहुत मुसीबत में हूँ, मेरी कोई सुनवाई ना कर रहा। ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे तो यही नहीं पता ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। आपने सुना कि जब आप किसी पार्टी विशेष का प्रचार करते हैं, तब अब आपको भी शायद वो तस्वीर दिख रही होगी जो आपने सुना होगा कई बार कि अंधभक्त हैं ये, क्यों बनते हैं, क्या कारण होता है। उनको लालच दिया जाता है, उनको बोला जाता है कि आपको कोई पद मिलेगा या आपको नौकरी लगा दी जाएगी, इसलिए इतने लोग इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन उसके पीछे की जो कहानी है वो शायद कभी आपने नहीं सुनी होगी, लेकिन आज हमारे चैनल के द्वारा हम आपको एक कहानी सुना रहे हैं कि पीछे की क्या कहानी है, किस तरीके से लोग बर्बाद हो जाते हैं, किस तरीके से लोग अपना सब कुछ खो बैठते हैं। तो मैं हमेशा अपने दर्शकों से कहती हूँ कि अंधभक्त ना बने, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी। हमेशा अपना पहले सोचें, अपना ध्यान रखें, क्योंकि नेता तो एक बार जब सरकार बना लेते हैं तो आम जनता को भूल जाते हैं। क्या है आपकी राय, कमेंट सेक्शन में ज़रूर छोड़ें। धन्यवाद।